अगर सिर्फ जात देख करके हत्या होता तो आज पूरा यादव ही खत्म हो गए होते। अगर यादव की हत्या की गई है तो पेंडिंग में तो टीचर का जो पेंडिंग में चल रहा है वो तो कब से था, वो तो नीतीश कुमार की ही सरकार से चल रहा है। लगातार आज शिक्षा मंत्री राजद से ही है, तो क्या तुरंत कहाँ बहाली दे पा रहे? ठीक है, तो यादव मैं थे तो वहाँ तेजस्वी यादव पहुंचे थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पर गए थे। अभी सदन चल रहा है, जो भी हो उनकी वजह होगी जिस कारण से नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी के प्रति संवेदना नहीं है। अब हम उन मुद्दों पे काम करेंगे जिन मुद्दों को लेके हम सड़क पे थे, और आज जब हमारी सरकार बनी है तो उन मुद्दों पर काम करके रिजल्ट देने का वक्त है, और वो रिजल्ट लगातार दिया जा रहा है। जिस तरह से नियुक्तियां पत्र बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से वैकेंसीज रोज रोज निकाली जा रही हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गठबंधन में थे और भाजपा की नीयत ही नहीं थी काम करने की। ना तो उनको रोजगार में इंटरेस्ट था, ना सुनवाई में, ना कार्रवाई में, ना किसानों में, ना। अगर आप सोच रही हैं कि इतनी जल्दी इस मानसिकता को समाप्त कर देंगी तो ये इतनी जल्दी तो संभव नहीं है। लेकिन अब जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करने लगे हैं, यानी सभी जाति को एक समान बात करने लगे हैं। उनका मुद्दा क्या था? जात था। उन्होंने कहीं जात की बात की थी क्या? कहीं कास्ट की बात की थी क्या? वो हमेशा A to Z समीकरण की बात करते रहे कि सभी को लेकर के हमें चलना है, सभी समाहित हैं उसमें, और उस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था। कहीं पर कोई जाति, पर्टिकुलर जाति की बात नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज आरजेडी के प्रवक्ता रितु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ सवाल हैं हमारे जो मुझे इनसे पूछना था कि अभी कटिहार में जो नरसंहार हुआ है, कहा जा रहा है कि यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे 7 लोग यादव को मारा गया है। कहा जा रहा है कि अगड़ी और पिछड़ी की यह लड़ाई है। यादव सवाल कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। यादव को वोट बैंक बनाते हैं, हर जगह यादव का वोट लेते हैं और फिर जीतते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद क्यों नहीं। देखिए, नरसंहार या किसी का मर्डर हो या हत्या हो, कुछ भी हो, इसको जाति से मत जोड़िए। अपराधी होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो ना तो अपराधी का कोई जात होता है और ना ही जो जिसको अंजाम देते हैं वो किसी जाति को देख करके देते होंगे। ठीक है, वो एक बाई चांस की बात होती है कि फला जाति से निकला हो या उसके बैर रहा हो, या वो दो चीज़ों पर हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि अपराध जिसने किया है, अपराधियों की भी कोई जात नहीं होती है। और जब वो अपराध भी करते हैं ना, तो या तो उनका कुछ व्यक्तिगत मसला या कोई ऐसी चीज़ होगी या कुछ भी, सिर्फ पर्टिकुलर कोई इस जाति से है इस नाम पर कोई हत्या नहीं किया जाता है कि ये आदमी इस जाति से है, इसका हत्या कर दो। ऐसा अगर होता तो पूरे बिहार का, पूरे देश का सफाया हो जाता। एक जाति दूसरे जाति की हत्या कर देती, दूसरी जाति तीसरे जाति की हत्या कर देती, चौथी जाति पांचवें जाति की हत्या कर देती। यह हत्या का सिलसिला चल जाता सिर्फ जाति पर अगर हत्या की जाती। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं से एक लोगों के बीच में इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देती है, उत्तेजना को बढ़ावा देती है, जहाँ पर हत्या में भी जात को लाया जाता है। अगर सिर्फ जात देख करके हत्या होता तो आज पूरा यादव ही खत्म हो गए होते। अगर यादव की हत्या की गई है तो कमेंट्स कर रहे हैं कि अब यादव को अभी ये चीज़ें मैंने कहा, यही बात मैं बता रही हूँ ना कि जिसने हत्या करी है और जाति के आधार पर अगर हत्या हुई। आपको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मधुबनी की बात करूँ, मधुबनी में वहाँ पर एक लगातार जो है सो एक राजपूत परिवार में ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो यादव थे तो वहाँ तेजस्वी यादव पहुंचे थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पर गए थे। अभी सदन चल रहा है, जो भी हो उनकी वजह होगी जिस कारण से नहीं पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी के प्रति संवेदना नहीं है या उस परिवार के पास संवेदना नहीं है। ये क्या संभव है एक मुख्यमंत्री जी के लिए या एक उप मुख्यमंत्री जी के लिए कि वो हर जगह पे, जितनी भी जगह पे क्राइम हो रही है या जितनी भी चीज़ें हैं, अभी सदन है, लोगों की ज़रूरतें मांग वहाँ पर उठनी है। लोग जो विधायक हैं वो अपने जगह के मांग को लेकर के वहाँ पर अपने बिल रखेंगे। कई तरह की चीज़ें होती हैं है ना, लेकिन 2 तारीख तो को ये चीज़ हुआ है। उसके पहले उनके पिताजी का ऑपरेशन था, वो यहाँ पर थे नहीं, वो सिंगापुर गए हुए थे, तो उसके पीछे से हुई होगी घटना। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति संवेदनहीन है। आप भी तेजस्वी यादव जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और हम लोग भी जानते हैं और पूरा बिहार जानता है कि उनके पहले मधुबनी की ही अगर आप बात कर रही हैं तो मधुबनी में तो वहाँ गए थे वो, जब एक मिनट, वो जब विपक्ष में थे उस समय जब वोट को उन्हें तसीलना था, वोट को मतलब एकत्र करना था कि हाँ मेरे इतने वोट हैं हर जगह। मैडम अभी की बात है, कोई चुनाव नहीं था उस वक्त।
अभी की बात है, जब वो गए थे, जब वहाँ पे एक राजपूत परिवार में 4-5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तब भी गए थे। अब आप जब जात की ही बात निकलवा रही हैं, मुझे तो मेरे मुंह से निकालना भी अच्छा नहीं लगता कि हम क्राइम को, अपराध को हम जात से जोड़ करके देखें। अपराध अपराध होता है, हत्या हत्या होती है। और वो रेदर देन कि हम कहें कि वो यादव था, हमको ये कहना चाहिए कि वो किसी का पिता था, किसी का पुत्र था, किसी का सुहाग था। तो ये चीज़ें जो है वो संवेदना लेकर के आती हैं और यही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आप भी मानती होंगी कि कहीं ना कहीं बिहार में जो है वो जात को लेकर ही वोट है, ये आप भी जानती हैं, जात को लेकर ही वोट है। मैं भी कई जगह सवाल जब मैं करती हूँ तो कहते हैं भले ही काम करे या ना करे, लेकिन मेरा जात है, हम तो वोट देंगे ही देंगे। हम कह रहे हैं और ये चीज़ बखूबी जब विपक्ष में लोग रहते हैं तो ये समझते हैं, भले ही चुनाव का समय नहीं था लेकिन उससे पहले ही तैयारी होती है वोट को एकत्र करने की। बात बताऊं, यूपी और बिहार में अगर आप सोच रही हैं कि इतनी जल्दी इस मानसिकता को समाप्त कर देंगी, तो ये इतनी जल्दी तो संभव नहीं है। लेकिन अब जब से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करने लगे हैं, यानी सभी जाति को एक समान बात करने लगे हैं, और जब वो मुद्दों की बात करने लगे हैं, राजनीति, चुनाव इसलिए किया जाता है, या लोग जो वोट डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि ये व्यक्ति सदन तक पहुंचेगा तो हमारी बातों को रखेगा, हमारे लिए, हमारे हक के लिए वहाँ पर ही फैसले लिए जाएंगे, तो इसलिए वो चुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो चुनाव लड़ी इस बार विधानसभा का, उसमें सिर्फ ज़मीनी मुद्दे थे जिसके आधार पर चुनाव लड़ा गया, और उन ज़मीनी मुद्दों के आधार पर ही राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनी। उनका मुद्दा क्या था? जात था। उन्होंने कहीं जात की बात की थी क्या? कहीं कास्ट की बात की थी क्या? वो हमेशा A to Z समीकरण की बात करते रहे कि सभी को लेकर के हमें चलना है, सभी समाहित हैं उसमें, और उस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था। कहीं पर कोई जाति, पर्टिकुलर जाति की बात नहीं थी। चलिए, आप सदन में आप बात कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उठाई जाती है, तो मुझे ये एक सवाल है कि क्या एजुकेटेड जो अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे BPSC हो, सीटेट हो, बीटेट हो, जो भी हो, उनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, लगातार इस मैटर पे लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है, मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है, शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। इन तीनों के बयान के बावजूद भी जो भी उन्होंने आश्वासन मांगा है, वक्त मांगा है, आश्वासन दिया है, वक्त मांगा है, उन तीनों के बयान के बाद एज ए प्रवक्ता मेरे बयान का कोई वो नहीं रह जाता, क्योंकि उनके बयान आप लोगों ने भी चलाए हैं, जनता ने देखे हैं कि उनका इन नियुक्तियों को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। जो चीज़ें इतने वक्त से चली आ रही हैं, कितने सालों का पेंडिंग है, आपको क्या लगता है कि क्या जादू की छड़ी होती है जिसको सब कुछ घुमाया और सब कुछ सही हो जाता है? वक्त लगता है। हम समझते हैं उन बच्चों की तकलीफ़ों को, क्योंकि हम खुद जब विपक्ष में थे तो उन बच्चों के साथ सड़क पे जा कर के उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिला करके हमने ये बातें सरकार तक पहुंचाई जो उस वक्त सरकार में थे। मतलब यानी कि आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो विपक्ष का काम होता है कि वो जो मुद्दे लेकर के लोग सड़क पे हैं और वो मुद्दे जेन्युइन हैं, तो उन जेन्युइन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार तक आवाज़ पहुंचाए, चाहे वो सदन में उठा करके पहुंचाए या सड़क पर उठा करके पहुंचाए। रास्ते तो यही है, लोकतंत्र है। लेकिन अब तो अब जब पक्ष में है तो वो सड़क पे जाके हंगामा नहीं करेंगे, हंगामा नहीं कर सकते, लेकिन समझा सकते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। अब जब कहते हैं, मुझे ही कहते हैं ऋतु जायसवाल जी पहले तो आप बहुत आती थी सड़क पे, हम लोग के साथ आती थी, तो भाई हम विपक्ष में थे, हम सड़क पे आते थे। अब जिन मुद्दों के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम आते थे, हम सरकार में है, तो अब हम उन मुद्दों पर काम करने का वक्त आया है। अब हम उन मुद्दों पे काम करेंगे जिन मुद्दों को लेकर हम सड़क पे थे, और आज जब हमारी सरकार बनी है तो उन मुद्दों पर काम करके रिजल्ट देने का वक्त है, और वो रिजल्ट लगातार दिया जा रहा है। जिस तरह से नियुक्तियां पत्र बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से वैकेंसीज रोज रोज निकाली जा रही हैं, हर विभाग में आपने पुलिस में देखा होगा 65,000 अभी वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो आपने देखा होगा, आपने मेडिकल में देखा होगा। ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं। ये
रोजगार वाली सरकार भी है, सुनवाई कार्रवाई के साथ रोजगार वाली सरकार है। ये बट को समझाने की भी कोशिश कर कहीं पे नहीं, नीतीश कुमार जी को समझाने का पेंडिंग में तो टीचर का जो पेंडिंग में चल रहा है वो तो कब से था, वो तो नीतीश कुमार की ही सरकार से चल रहा है। लगातार यानी कि अब तेजस्वी यादव आए हैं और बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। आप अगर किसी गठबंधन में हैं, किसी में, ठीक है, तो उस गठबंधन की बात आपको माननी पड़ती है। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गठबंधन में थे और भाजपा की नीयत ही नहीं थी काम करने की। ना तो उनको रोजगार में इंटरेस्ट था, ना सुनवाई में, ना कार्रवाई में, ना किसानों में, ना किसी चीज़ में, ना शिक्षा में, किसी चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट भाजपा का था ही नहीं। उनका एक ही एजेंडा था, किसी भी तरीके से सरकार में बने रहना, सत्ता की मलाई खाना ही उनका एकमात्र एजेंडा था। तो अब क्या होता है, साथ का फर्क पड़ता है। बात सुनिए, साथ का फर्क पड़ता है। उनका मकसद नहीं है काम करने का, एक अकेला व्यक्ति कितना करेगा। आज जब दो वैसी सोच के व्यक्ति मिले हैं जो कि बिहार को सच में मजबूती देना चाहते हैं, तो उसका असर जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। मंत्री तो जदयू की ही मिल रहा है। शिक्षा मंत्री तो जदयू के ही थे। भाई वही तो हमने कहा ना कि शिक्षा मंत्री जी जदयू के थे, लेकिन गठबंधन में सरकार थी ना, प्रेशर होता है ना काम का। आज 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 शिक्षा मंत्री राजद से ही हैं, तो क्या तुरंत कहाँ बहाली दे पा रहे? एक सवाल और है, एक सवाल मेरे जहन में और आ गया है। जैसा कि लोग भी कह रहे हैं कि इतनी सारी हर काम पेंडिंग में रह रहा है, बहालियां ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। वो कारण इसलिए है कि एक ही लोग कई विभाग को अपने पास रखे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री की ही बात कर ले तो एक विभाग को तो संभालना मुश्किल होता है, कई विभाग यही लोग रखे हुए हैं, अलग अलग मंत्री। देखिए सर, ताकि सुचारू रूप से काम हो, हर चीज पे जितने मंत्री पद क्रिएट होते हैं सीट के हिसाब से, जहाँ पे जो भी वो दे दिए गए हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि 1 2 या 3 लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं हुई कि आज ही हुई और कल नहीं होता रहा था और उसका कोई फर्क पड़ता। अगर किसी के अंदर काबिलियत है, वो एक के साथ 2 भी देख सकता है, तो ऐसा होता है। प्रभार दिया भी जाता है, अतिरिक्त प्रभार दिया भी जाता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला बात नहीं है जो कि एक रिएक्शन आए कि क्या अतिरिक्त प्रभार शब्द कोई नया शब्द है क्या? है, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, कर रहे हैं, रिजल्ट दिया जा रहा है। रिजल्ट से मतलब रखिए ना कि रिजल्ट मिल रहा है, बिहार को रिजल्ट मिल रहा है। लोगों की उम्मीदें जो हैं वो इस नए महागठबंधन के साथ हैं और इसका पॉजिटिव परिणाम जो है वो है और आगे भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रितु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और जैसा कि कटिहार की बात करें, कटिहार में कहा जा रहा है कि यादव लोगों की मतलब हत्या हुई है। हालांकि यह अगड़ी और पिछड़ी जाति की कहा जा रहा है कि लड़ाई है, लेकिन लोग तो यह बोल रहे हैं कि यादव को वोट बैंक बनाया जाता है। तो फिर आज तेजस्वी यादव को वही यादव लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? जब विपक्ष में थे तो वो कैसे दिख जाते थे और हर जगह पहुंच जाते थे, आज क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कौन सा बहाना होगा? चलिए, आरजेडी से तो हम बात कर लिए हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।